Hello everyone, my name is Sanjeev and today we are going to discuss about time period of SHM. इस लेक्चर में अपन सिर्फ और सिर्फ टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के मेथड्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे अपन उस चीज़ के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे कि टाइम पीरियड क्या होता है और सिंपल हार्मोनिक मोशन या SHM क्या होता है। तो बात करते हैं अपन कौन कौन से मेथड्स की हेल्प से टाइम पीरियड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो आपका फर्स्ट मेथड आता है उसको अपन बोलते हैं फोर्स मेथड। बहुत ज़्यादा पॉपुलर मेथड और हर सिचुएशन में आप क्या कर देते हो उसको अप्लाई कर सकते हो। तो फोर्स मेथड की अपन बात करते हैं कि फोर्स मेथड को आप किसी सिचुएशन में किस तरीके से अप्लाई करते हो। तो फोर्स मेथड को अप्लाई करने के लिए आप किसी भी गिवन सिचुएशन की इंटरमीडिएट पोजीशन पे जाते हो और वहाँ पे आप क्या निकालते हो, रिस्टोरिंग फोर्स निकालते हो। रिस्टोरिंग फोर्स को कैलकुलेट करते हो और उस रिस्टोरिंग फोर्स की हेल्प से एसेलेशन कैलकुलेट कर लेते हो। तो इस एसेलेशन को आप क्या बोल देते हो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इस एसेलेशन को a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इस वाली इक्वेशन से कंपेयर करवा देते हो। जब दोनों इक्वेशंस को आप क्या करवाते हो, कंपेयर करवाते हो, तो आपके पास क्या मिल जाता है, ओमेगा की वैल्यू आ जाती है और ओमेगा से आप क्या निकाल लेते हो, टाइम पीरियड निकाल लेते हो। तो ये तो था आपका फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड की आप बात करें तो आपका सेकंड मेथड है एनर्जी मेथड। एनर्जी मेथड एनर्जी मेथड में क्या होता है कि कोई भी आपकी गिवन सिचुएशन होती है उसमें आप इंटरमीडिएट पोजीशन पे जाके एनर्जी को कैलकुलेट करते हो। एनर्जी कोई भी हो, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, जो भी एनर्जी आप उसको कैलकुलेट कर लेते हो। और अपन को पता होता है कि कोई भी बॉडी अगर आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है तो उसकी एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। अब जो ये इक्वेशन अपनी है इसको अपन करते हैं डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम। जब आप इसको टाइम की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो तो आपके पास एक इक्वेशन आ जाती है डी ई। ये डी ई क्या आपका एनर्जी है, अपॉन डी टी। कॉन्स्टेंट को डिफरेंशिएट किया तो आपके पास हो गया है जीरो। इस इक्वेशन से आप क्या निकाल लोगे, ओमेगा या फिर टाइम पीरियड निकाल दोगे। इस तरीके से आप क्या करते हो, टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लेते हो। ये दोनों मेथड्स हर सिचुएशन में एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन कुछ कुछ सिचुएशन में जाके दोनों मेथड्स लेंदी हो जाते हैं, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। इसके लिए अपन एक ट्रिक ईजाद कर रखी है, तो उस ट्रिक की बात करते हैं। तो बात सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये ट्रिक कौन कौन सी सिचुएशंस के लिए एप्लीकेबल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्रिक सिंपल हार्मोनिक मोशन के उन्हीं केसेस के लिए एप्लीकेबल है जिसमें क्या दिया हुआ आपको, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम दिया हो, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हो। ठीक। दूसरा, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में भी उन्हीं केसेस में एप्लीकेबल होगी जिनमें आपकी बॉडी कैसी हो, सिंगल बॉडी हो। मतलब कि एक ही बॉडी दी हुई हो। स्प्रिंग्स क्या हो सकती हैं आपकी, कितनी भी ले सकते हो, स्प्रिंग्स मल्टी हो सकती हैं, लेकिन आपका ब्लॉक या बॉडी क्या होनी चाहिए, एक होती है। बात करते हैं कि इस ट्रिक को किस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, गिवन सिचुएशन की जितनी भी स्प्रिंग दे रखी हैं उनको सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करना है, आपको ऐड करना है। आप उनको सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड कर लोगे। सेकंड, आप क्या करोगे, के इक्विवेलेंट कैलकुलेट करोगे फॉर एवरी स्प्रिंग। जितनी भी स्प्रिंग्स दे रखी है उनके लिए क्या निकालना है आपको, के इक्विवेलेंट निकालना है। के इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, के इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू आपका होगा टी बी अपॉन टी एस, इसका होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई के। बात करते हैं कि टी बी और टी एस क्या है। तो टी बी तो आपका क्या बन जाएगा, टेंशन ऑन ब्लॉक या बॉडी। और टी एस क्या आपका, टेंशन ऑन स्प्रिंग, कि आपकी स्प्रिंग पे तो टेंशन कितनी है और उस ब्लॉक पे टेंशन कितनी है। के क्या है, के है आपका स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट, अब जब जिस स्प्रिंग की आप बात कर रहे हो उसी का तो आपको क्या लेना है, स्प्रिंग कांस्टेंट लेना है, और उसी स्प्रिंग की क्या लेनी है, आपको टेंशन लेनी है। दो स्टेप अपने फॉलो कर लिए। जो आपका थर्ड स्टेप है उसमें आप क्या करोगे, के इक्विवेलेंट कैलकुलेट करोगे फॉर कॉम्बिनेशन। जो आपका कॉम्बिनेशन बना है, जैसे आपने दो या तीन स्प्रिंग्स थी उनको सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड किया था, तो वो जो कॉम्बिनेशन बना उसका के इक्विवेलेंट कैलकुलेट करोगे। उस के इक्विवेलेंट को क्या करोगे आप, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर द रूट ऑफ
मास अपॉन के इक्विवेलेंट में पुट कर दो। ये के इक्विवेलेंट कौन सा है? जो आपने पूरे कॉम्बिनेशन का कैलकुलेट किया है वो वाला है। एक बार रिवाइज करते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। जो सिचुएशन दी हुई है या प्रॉब्लम दी हुई है उसकी जितनी भी स्प्रिंग्स हैं उनको किस में ऐड करना है? सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करना है। सेकेंड आपको क्या करना है? के इक्विवेलेंट निकालना है। के इक्विवेलेंट निकालने का आपके पास फॉर्मूला है टीबी अपॉन टीएस का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई के। के क्या? स्प्रिंग कांस्टेंट, टीबी आपकी टेंशन ऑन बॉडी है और टीएस क्या आपका स्प्रिंग का टेंशन है। जो ये इस यहाँ से इसके बाद में अपन क्या करेंगे? के इक्विवेलेंट निकालेंगे पूरे कॉम्बिनेशन के लिए। जो सीरीज कॉम्बिनेशन आपका पूरा तैयार हुआ है उसके लिए के इक्विवेलेंट निकालेंगे। उसके इक्विवेलेंट को अपन टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एम अपॉन के इक्विवेलेंट में पुट कर दोगे। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया? तो ये फॉर्मूला अपने पास पहले से डेराइव है, किसी एक अलग लेक्चर में डिसाइड कर लेंगे। ये आपको सिंगली क्या दिया हो? स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड कैलकुलेट किससे करते हैं? इसी फॉर्मूले से अपन कैलकुलेट करते हैं। अब आगे बात करते हैं कि सिचुएशन की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं कि इस ट्रिक को किस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले अपन ने वो स्टेप फॉलो करना है कि जितनी भी स्प्रिंग्स दी हुई हैं उनको किस में ऐड करना है? सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करना। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक स्प्रिंग दी हुई है तो उसको किस में ऐड कर लेते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड कर लेते हैं। ठीक, अब करते हैं कि इस स्प्रिंग का के इक्विवेलेंट निकालते हैं। फर्स्ट स्टेप तो हमने फॉलो कर लिया। सेकंड अपना क्या था? के इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लें। के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या था आपका? टी बी अपॉन टी एस का होल स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाई के। के क्या है? स्प्रिंग का कांस्टेंट। तो टेंशन ऑन ब्लॉक कैलकुलेट करते हैं यहाँ से फ्री बॉडी डायग्राम से। यहाँ पे क्या आपका टेंशन अज्यूम कर लिया टी है, तो यहाँ पे भी टेंशन कितना होगा? टी होगा, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है तो एक स्ट्रिंग में क्या होती है आपकी टेंशन सेम होती है। कैसे, किस कंडीशन में होती है कि आप स्ट्रिंग कैसी है? आइडियल है। ये स्ट्रिंग भी आपकी कैसी है? आइडियल। और ये पुली भी कैसी है आपकी? आइडियल है। ये अपन जितने भी केसेस बात करें उन सबके लिए एप्लीकेबल होगी ये कंडीशन। स्ट्रिंग्स और जो पुली है वो आपकी कैसी रहेगी? आइडियल रहेगी। इसके इधर टेंशन टी है, इधर टेंशन टी है, तो इस वाले में कितनी आ जाएगी? 2t आ जाएगी। अब वैल्यूज पुट करते हैं उस वाले में। तो टेंशन ऑन ब्लॉक तो अपन को कितना दिख रहा है? टी। और टेंशन ऑन स्प्रिंग कितना दिख रहा है आपका? टी। टेंशन ऑन ब्लॉक था 2t और स्प्रिंग पे टेंशन थी टी, तो ये आएगा होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई के। तो यहाँ से आपका बन रहा है 4k। अब क्या करते हैं? इस कॉम्बिनेशन का के इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो क्लियरली दिख रहा है एक स्प्रिंग दे रखी है तो जो कॉम्बिनेशन होगा उसका के इक्विवेलेंट भी कितना होगा आपका? 4k होगा। तो इसको 4k को किस में पुट करना आपको? टी इज इक्वल्स टू, फोर्थ स्टेप में अपने बात की थी, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट एम अपॉन के इक्विवेलेंट। तो यहाँ अपने पास आंसर आ जाएगा टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर द रूट ऑफ मास अपॉन 4k। इस सिचुएशन से आपने समझ लिया होगा मैक्सिमम। अब बात करते हैं क्या क्या किया अपन ने। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड किया, उसके बाद में के इक्विवेलेंट निकालना फॉर द एवरेज स्प्रिंग, फिर उसके बाद में कॉम्बिनेशन का के इक्विवेलेंट निकाला और उसके बाद में टाइम के अंदर उसकी वैल्यू पुट कर दी जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला था उसके अंदर। अगले एग्जाम्पल में अपन बात करते हैं कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना है। यहाँ पे स्प्रिंग के कांस्टेंट दी हुई है, इसका दिया हुआ है k1 और इसका कितना दिया हुआ आपको? k2। अब क्या करना आप सिंपली जितनी भी स्प्रिंग्स दी हुई हैं उनको सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे कितनी स्प्रिंग्स दी हुई हैं? 2 स्प्रिंग दी हुई हैं, उनको किस में ऐड करना है? सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करना है। तो ये अपने किस में कर दिया? सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड कर दिया। अब यहाँ पे क्या करते हैं? के इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है? टी बी अपॉन टी एस मल्टीप्लाई बाई का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई के। तो यहाँ पे टेंशन ऑन ब्लॉक तो ड्रॉ कर लेते हैं, वही अपनी कंडीशंस तो कि आइडियल स्ट्रिंग्स वगैरह। तो यहाँ पे टेंशन अज्यूम की मैंने टी है और यहाँ पे टेंशन कितनी है? 2t है। और यहाँ पे टी है तो यहाँ पे टेंशन कितनी होगी? 2t होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। टेंशन ऑन ब्लॉक यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कितना आपका? 2t। टेंशन ऑन स्प्रिंग कितना दिख रहा है आपको? t। इसका क्या कर देना आपको? होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग फर्स्ट स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? k1। तो आंसर आ रहा है अपना 4k1। के इक्विवेलेंट की बात करते हैं 4 ये तो किसके लिए अपने कैलकुलेट किया था? फर्स्ट स्प्रिंग के लिए। ये कौन सी स्प्रिंग के लिए बात कर रहे हैं अपन? दूसरी वाली स्प्रिंग के लिए बात करें तो टेंशन ऑन ब्लॉक तो कितना है? 2t। टेंशन ऑन स्प्रिंग कितनी है आपकी? 2t। सेकेंड वाली में बात कर रहे हैं, इस स्ट्रिंग में टेंशन कितनी है?
2T, क्योंकि ब्लॉक में भी टेंशन टी है, 2T है, और यहाँ पे भी 2T है। इसका क्या करना है आपको, होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई K2। तो जो आपका आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, K2। दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं। तो इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट तो कितना है, 4K1, और इस वाले स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट जो अपन ने कैलकुलेट किया वो कितना है, K2 है। कॉम्बिनेशन बन रहा है, दो स्प्रिंग्स हैं, किस में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में के इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, के इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/K1, या फिर ऐसे बोल सकते हैं 4K1 प्लस 1/ सेकेंड स्प्रिंग का कितना है, K2। एलसीएम ले लो, किसको ले लें, 4K1 K2। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, K2 प्लस 4K1 इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल था आपका, के इक्विवेलेंट। ये वैल्यू किस में पुट कर देनी है आपको, टाइम पीरियड में। टी इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका, 2 पाई अंडर द रूट ऑफ मास अपॉन के इक्विवेलेंट होता है। तो के इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, K2 प्लस 4K1 अपॉन 4K1 K2। ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे। सेकंड वाले एग्जाम्पल की एक और बात कर लेते हैं कि इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है। यहाँ पे कितनी स्प्रिंग दी हुई है, अगेन वही दो स्प्रिंग दे रखे हैं, और इन स्प्रिंग्स का स्प्रिंग कांस्टेंट, इसका K1 दिया हुआ है, उसका कितना दिया हुआ है, K2 दिया हुआ है। दोनों स्प्रिंग्स को किस में ऐड करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड कर लेते हैं। अब क्या करते हैं कि इन स्प्रिंग्स का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे टेंशन कितनी होगी आपकी, टी होगी। तो यहाँ पे टेंशन कितनी होगी आपकी, टी होगी। यहाँ पे टी है तो यहाँ पे कितनी होगी, टी होगी, क्योंकि सेम स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे भी टेंशन टी, यहाँ पे टी है और यहाँ पे टी है, तो यहाँ पे टेंशन कितनी होगी आपकी, 2T। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन कैलकुलेट करते हैं के इक्विवेलेंट फॉर द फर्स्ट स्प्रिंग। तो फर्स्ट स्प्रिंग का के इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए टेंशन ऑन ब्लॉक, तो ब्लॉक पे टेंशन कितनी है आपकी, टी है। यहाँ पे कितनी है ब्लॉक पे टेंशन, टी तो है। और स्प्रिंग पे टेंशन कितनी है, तो उस फर्स्ट वाली स्प्रिंग पे टेंशन कितनी है, टी है। इसका क्या करना है आपको, होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई, फर्स्ट स्प्रिंग की बात करें तो फर्स्ट स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, K1। तो क्लियरली आ गया आपका कितना, K1। अब बात करते हैं के इक्विवेलेंट फॉर द सेकेंड स्प्रिंग। सेकेंड स्प्रिंग में क्या है कि आपका टेंशन ऑन ब्लॉक तो सेम ही है, कितनी है टेंशन ऑन ब्लॉक, तो टी है। और सेकेंड वाली स्प्रिंग पे टेंशन कितनी है, तो आपकी कितनी है, 2T। इसका क्या करना है, होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई सेकेंड स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K2। तो जो के इक्विवेलेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, K2/4। ठीक, अब इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट करते हैं। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट था आपका K1 और इसके लिए कितना था, K2/4। कॉम्बिनेशन के लिए के इक्विवेलेंट निकालते हैं, दो स्प्रिंग्स हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और K2/4 है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं इस कॉम्बिनेशन का स्प्रिंग कांस्टेंट। के इक्विवेलेंट बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं, एक ही बात होती है। तो K1 प्लस 1/K2 था, K2/4 था, तो K2 और 4 ऊपर चला गया। एलसीएम ले लो, K1 K2 को जब एलसीएम लिया तो कितना बचा, K2 प्लस 4K1। ये क्या आ गया आपका, 1/K इक्विवेलेंट। वैल्यू पुट कर दो किसमें, T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर द रूट ऑफ मास अपॉन के इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, 4K1 प्लस K2 अपॉन K1 K2। हो गया, सिंपल सा था। अगर आप एनर्जी मेथड या फोर्स मेथड से इस प्रॉब्लम को सोल्व करने जाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है। तो अब एक अगले एग्जाम्पल से बात करते हैं कि इस एग्जाम्पल में क्या, ये बेसिक्स वाला अपना एग्जाम्पल अपन यहाँ पे रखा है कि ये वाली ट्रिक यहाँ पे भी एप्लीकेबल है या नहीं है। तो इसको अप्लाई करने के लिए कि वही फॉर्मूले अपने जो 4 स्टेप दिए हैं उनको फॉलो करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे अपने सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड कर लिया। उसके बाद अपन क्या करते हैं, यहाँ पे टेंशन ड्रॉ कर लेते हैं। अज्यूम कर लिया यहाँ पे टेंशन कितनी, टी है। तो के इक्विवेलेंट निकालने की कोशिश करते हैं। के इक्विवेलेंट, एक स्प्रिंग दे रखी है तो एक स्प्रिंग की बात करते हैं। के इक्विवेलेंट टेंशन ऑन ब्लॉक पुट करते हैं। टेंशन ऑन ब्लॉक तो कितना आपका टी है, टेंशन ऑन स्प्रिंग कितना है, टी है का
होल स्क्वायर। अब यहाँ पे समझ में आ रहा होगा ना, यहाँ पे टेंशन टी है तो पूरी स्प्रिंग में भी टेंशन टी ही होगी, मल्टीप्लाई बाय स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के। तो यहाँ से के इक्विवेलेंट कितना आ गया आपके पास, के आ गया। इस वैल्यू को अपन ने यहाँ पे लिख लिया। एक स्प्रिंग दे रखी है तो इसका के इक्विवेलेंट वही हो जाएगा जितना जो इसका है, एक स्प्रिंग का है वही इसका के इक्विवेलेंट हो जाएगा, के हो गया। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल्स टू 2 अंडर द रूट ऑफ मास अपॉन के। तो अपन को यहाँ से समझ में आ गया है कि जो अपनी ट्रिक ईजाद की थी वो हर केस के लिए एप्लीकेबल है, यहाँ वाले बेसिक वाले केस के लिए भी एप्लीकेबल है। सेकंड बात करते हैं अगले एग्जांपल में कि यहाँ पे 3 स्प्रिंग्स दे रखी हैं, उनकी स्प्रिंग कांस्टेंट है वो क्या क्या दे रखे हैं। इसका क्या दे रखा है आपको, K1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है K2 और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है K3। सिंपल से वो जो स्टेप अपने बताए थे वही फॉलो करते हैं। फर्स्ट स्टेप आपका कि सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड कर लेते हैं। जब इन स्प्रिंग्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं तो अरेंजमेंट अपने पास कुछ इस तरीके से आता है। अब के इक्विवेलेंट निकालने की कोशिश करते हैं, तो के इक्विवेलेंट निकालते हैं। के इक्विवेलेंट फॉर द फर्स्ट स्प्रिंग क्या आएगा आपका, तो वो आएगा टेंशन स्ट्रो करने के बाद में। यहाँ पे टेंशन टी है तो यहाँ पे भी टेंशन कितनी होगी, टी होगी। इस पुली के दोनों साइड क्या है, टी टी है तो अपर वाली साइड कितना आ जाएगा, 2t। इस साइड यहाँ पे स्ट्रिंग इसमें टी 2t था तो इसमें भी कितना हो जाएगा, 2t। दोनों साइड 2t है तो यहाँ पे कितना बन जाएगा आपका 4t। यहाँ पे 40 था तो यहाँ पे भी कितना होगा 4t। आप ड्रॉ करना चाहो तो यहाँ पे भी कर लो लेकिन अपने यूजफुल नहीं होगा। यहाँ पे आ जाएगा आपका 8t। टेंशन ऑन ब्लॉक की बात करते हैं तो ब्लॉक पे टेंशन तो कितना आपका t। टेंशन ऑन स्प्रिंग की बात करें तो जो फर्स्ट वाली स्प्रिंग है उस पर कितनी टेंशन है अपनी 4t। इसका क्या करना है आपको, होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई स्प्रिंग कांस्टेंट फर्स्ट का, तो फर्स्ट का क्या है आपका K1। तो यहाँ से आपका आ रहा है K1/16। अब बात करते हैं के इक्विवेलेंट की और कौन सी स्प्रिंग के लिए, सेकंड वाली। तो यहाँ पे टेंशन ऑन ब्लॉक तो कितना है वही टी है और टेंशन ऑन स्प्रिंग सेकंड वाली स्प्रिंग पे टेंशन आपकी 2t, इसका होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K2। तो ये आपका आ रहा है K2/4। अब के इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते हैं फॉर द थर्ड स्प्रिंग। थर्ड स्प्रिंग के लिए आपका के इक्विवेलेंट कितना होगा, तो टेंशन ऑन ब्लॉक तो कितना आपका टी और टेंशन ऑन स्प्रिंग भी कितना आपका टी। इसका क्या कर देना, होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K3 इज इक्वल्स टू K3 आ रहा है, टी से टी कैंसिल आउट हो गए। ये वैल्यूज राइट डाउन कर लेते हैं इस सिचुएशन में यहाँ पे। तो K1 बाई कितना आपका 16, K2/4 और K3 है। 3 स्प्रिंग है, कौन से कॉम्बिनेशन में दे रखी है आपको, सीरीज कॉम्बिनेशन में दे रखी है। तो के इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, वन अपॉन के इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फर्स्ट स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट तो वो तो है K1/16 तो 16 ऊपर चला गया प्लस 1 अपॉन K2 और 4 ऊपर चला गया यहाँ पहुँच गया प्लस 1 अपॉन K3। एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके आप क्या कर सकते हो, यहाँ से के इक्विवेलेंट को कैलकुलेट कर सकते हो। और जो ये यहाँ पे जो के इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी उसको क्या कर देना, टी इज इक्वल्स टू 2 अंडर द रूट ऑफ मास अपॉन के इक्विवेलेंट। जो ये वाली वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे पुट कर देना। और ये के इक्विवेलेंट की वैल्यू किसके लिए निकाली थी अपन ने, यह है पूरे कॉम्बिनेशन के लिए। यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो कौन सी वाली आती है, कॉम्बिनेशन वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक, अब अगले एग्जाम्पल में अपन बात करते हैं कि अपन टाइम पीरियड किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 5 स्प्रिंग्स दे रखी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, वो अपना स्टेप फॉलो करेंगे कि 5 स्प्रिंग को किस में ऐड कर लेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड कर लेंगे। उसके बाद में अपना स्टेप नंबर सेकंड फॉलो करते हैं कि के इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। तो अपन बात करते हैं के इक्विवेलेंट फॉर द फर्स्ट स्प्रिंग। फर्स्ट स्प्रिंग के लिए के इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो टेंशन ऑन ब्लॉक, तो टेंशन राइट डाउन कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे टेंशन आपकी टी है तो यहाँ पे भी टेंशन कितनी होगी, टी होगी। यहाँ पे टी है तो यहाँ पे भी कितना होगा आपका, टी ही होगा। यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी है तो यहाँ पे कितना होगा आपका 2t। यहाँ पे 2t, इस स्प्रिंग में तो सेम ही रहेगा तो 2t, इसमें भी सेम ही रहेगा तो इसमें 2t था तो इसमें भी कितना रहेगा 2t। 2t कितना बन गया आपका 4t। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि टेंशन ऑन ब्लॉक कितना आपका, ब्लॉक पे टेंशन था टी।
टेंशन ऑन स्प्रिंग, कौन से वाले स्प्रिंग? फर्स्ट में कितना है 4t का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई स्प्रिंग कांस्टेंट किसका? फर्स्ट का। तो ये आपका हो गया, t से t कैंसिल आउट होके k1/16। अब बात करते हैं k इक्विवेलेंट फॉर द सेकंड की बात करते हैं। तो ब्लॉक पे टेंशन तो कितना है t है, और सेकंड वाली स्प्रिंग पे टेंशन कितनी है आपकी 2t है। इसका क्या कर देना आपको होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कौन सी का? सेकंड वाली का। तो ये आपका आ गया k2/4। बात करते हैं k इक्विवेलेंट फॉर द थर्ड स्प्रिंग में वही करना है आपको। टेंशन ऑन ब्लॉक तो अब भी कितना है t है, और थर्ड वाली स्प्रिंग पे टेंशन कितनी है 2t का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई k3 इज इक्वल्स टू क्या हो गया आपका k3/4। अब निकालते हैं k इक्विवेलेंट फॉर द फोर्थ स्प्रिंग। तो फोर्थ स्प्रिंग का कैसे करेंगे? टेंशन ऑन ब्लॉक कितना दिया हुआ आपको? t दिया हुआ है। टेंशन ऑन फोर्थ स्प्रिंग कितना है? t ही है, t हो गया का स्क्वायर अपॉन मल्टीप्लाई बाई k4। तो ये आ गया आपका k4। के इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते हैं फॉर द फिफ्थ स्प्रिंग। तो फिफ्थ स्प्रिंग का के इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? वही करेंगे, टी टेंशन ऑन ब्लॉक टेंशन ऑन स्प्रिंग का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ये आ गया आपके पास k5। वैल्यूज राउट डाउन कर लेते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट स्प्रिंग का तो कितना है k1/16। सेकेंड का कितना है आपका k2/4। इसका कितना है k3/4। इसका कितना है k4, और इसका कितना दिया हुआ आपको k5। इजीली आप क्या कर सकते हो, 5 स्प्रिंग है किस में दी हुई है? सीरीज कॉम्बिनेशन में दे रखी है। तो 1/k इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करोगे? वही करोगे क्या कि k1 और ये हो गया आपका 16 प्लस 4/k2 प्लस 4/k3 प्लस 1/k4 प्लस 1/k5। जो ये k इक्विवेलेंट की वैल्यू आई है इसको किस में पुट कर देना? t इज इक्वल्स टू 2π√of मास अपॉन k इक्विवेलेंट में। तो आपके पास क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। अपन बात करते हैं अगले एग्जांपल की। यहाँ पे कितनी स्प्रिंग दे रखी है? 7 स्प्रिंग दे रखी है। तो इसका किस तरीके से अपन सॉल्यूशन या टाइम पीरियड अपन निकालेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो ही स्टेप्स फॉलो करेंगे कि जितनी भी स्प्रिंग दे रखी है उनको किस में ऐड करना है? सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करना है। तो ये अपने किस में ऐड कर दिया? सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड कर दिया। अब क्या करते हैं? टेंशन ऑन ब्लॉक वाला वो फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे कर लेते हैं अपन के इक्विवेलेंट फॉर द फर्स्ट स्प्रिंग। तो फर्स्ट स्प्रिंग पे निकालना है तो आपको क्या करना है? टेंशंस ड्रॉ करनी है। यहाँ पे टेंशन कितनी है? टी है। तो यहाँ पे भी टेंशन टी, यहाँ पे टेंशन टी, यहाँ पे टेंशन टी, यहाँ पे टेंशन टी, यहाँ पे टेंशन टी, और यहाँ पे भी टेंशन कितनी है आपकी? टी है। यहाँ पे टेंशन इस स्प्रिंग में दोनों इस पुली के दोनों साइड टेंशन टी टी है, तो ऊपर वाली साइड में क्या आ जाएगी आपकी? 2t। सेम वही प्रोसेस यहाँ पे फॉलो होगा। यहाँ पे भी कितनी होगी? 2t होगी, और यहाँ पे भी कितनी होगी आपकी? 2t होगी। इसमें कितनी होगी? तो इसमें भी कितनी होगी? 2t आ जाएगी, इसमें 2t आ जाएगी। सेम प्रोसेस फॉलो करना है। अगर इस टाइप के रिलेशंस में अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कांस्टेंट मोशन का लेक्चर देख सकते हो। अब के इक्विवेलेंट निकालने की कोशिश करते हैं। तो टेंशन ऑन ब्लॉक तो कितना आपका? टी, और टेंशन ऑन स्प्रिंग कितना है आपका? फर्स्ट स्प्रिंग पे टेंशन कितनी है? 2t है। इसका क्या कर देना? होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ये आ रहा है आपका k1/4। के इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते हैं सेकेंड स्प्रिंग के लिए। तो वही प्रोसेस फॉलो करना है। टेंशन ऑन सेकेंड स्प्रिंग कितनी है? ब्लॉक पे तो टी है, और सेकेंड वाली पे कितनी है आपकी? 2t है। इसका क्या कर देना? होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई k2। तो ये आपका आ रहा है k2/4। अब देख सकते हो आप यहाँ से क्लियरली कि ब्लॉक पे टेंशन t है, और जिन जिन स्प्रिंग्स पे टेंशन 2t दी हुई है उनका मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ। तो देखो, फर्स्ट स्प्रिंग पे टेंशन कितनी थी? 2t थी। तो इसका के इक्विवेलेंट कितना आएगा? k1/4। सेकेंड पे सेकेंड वाली पे भी टेंशन 2t थी, तो अपन लिख लेते हैं k2/4। थर्ड वाली की बात करते हैं तो थर्ड वाली में भी सेम ही है k3/4।
फोर्थ वाली की बात करते हैं तो फोर्थ वाली में भी वो ही 2T टेंशन है, तो K4/4। ये एक स्टेप को मैं स्किप कर रहा हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप पूरा प्रोसेस जो अपन ने फर्स्ट वाली 2 स्प्रिंग के लिए फॉलो किया था यहाँ पे, वो वाला आप क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। K5 की बात करते हैं तो K5 पे भी टेंशन कितनी है आपकी, 2T है, तो इसका भी क्या आ जाएगा, 4। K6 की बात करते हैं तो K6 में भी आपकी कितनी है, टेंशन 2T है, तो इसका हो गया 4। लास्ट वाली में टेंशन T है और ब्लॉक में भी टेंशन T है, तो डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं कैसे, K इक्विवेलेंट फॉर द 7th इज इक्वल्स टू टेंशन ऑन बॉडी T है, तो टेंशन ऑन स्प्रिंग कितनी है, T है, इसका होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई स्प्रिंग कांस्टेंट K7। तो T से T कैंसिल हो गया, फाइनली अपने पास क्या बचा, K7। 7 स्प्रिंग थी सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो यहाँ पे अपन क्या निकाल लेंगे, K इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। अगले पेज पे चलते हैं, यहाँ पे क्या निकालते हैं, इसका K इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो देखो सीरीज कॉम्बिनेशन निकालने के लिए क्या करते हैं, 1/K इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 4/K1 प्लस 4/K2 प्लस 4/K3 प्लस 4/K4 प्लस 4/K5 प्लस 4/K6 प्लस 1/7 स्प्रिंग में क्या था आपका, K7। यहाँ से आप क्लियरली देख भी सकते हो, दोबारा अगर आपको रिपीट करना है तो कितना, K1/4 K2/4 जो वैल्यूज थी अपन ने वो डायरेक्ट यहाँ पे पुट की है। अब यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, इसका K इक्विवेलेंट निकाल लोगे, तो ये K इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी T इज इक्वल्स टू 2 अंडर द रूट ऑफ मास अपॉन K इक्विवेलेंट में आपको कर देना है पुट, तो ये आपके पास आ जाएगी इसकी वैल्यू। अपन एज्यूम कर लेते हैं, इफ एक क्वेश्चन समझ लेते हैं, इफ आपको दिया हुआ हो कि जो K1 K2 है, K1 इज इक्वल्स टू K2 इज इक्वल्स टू K3 इज इक्वल्स टू K4 इज इक्वल्स टू K5 K6 इज इक्वल टू K7 इज इक्वल्स टू K। ये सारे क्या दिए हुए हैं आपको, K के इक्वल दिए हुए हैं। तो जो आपकी 1/K इक्विवेलेंट बनेगा वो क्या बनेगा, तो 1/K इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं किसको, K को। K को एलसीएम लिया तो ऊपर कितना है, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 1, तो ये कितने हो गए, 5 9 13 17 21 और 25। तो जो यहाँ से जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 25/K। तो जो आपका K इक्विवेलेंट जो आ रहा है वो आ रहा है आपका K/25। अब इस वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं, तो आपका आंसर आएगा T इज इक्वल्स टू 2 अंडर द रूट ऑफ मास अपॉन K मल्टीप्लाई बाई 25। ये आपके पास आ गया यहाँ पे आंसर। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। अगले एग्जांपल में आपसे बात करते हैं कि यहाँ पे 6 स्प्रिंग्स दे रखी हैं, तो इसको किस तरीके से आप सॉल्व करोगे। तो वही करते हैं, सिंपल स्टेप फॉलो, कि एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे टेंशन कितनी है, T है, सॉरी यहाँ पे टेंशन अपन एज्यूम करते हैं कि आपकी दी हुई है 2T दी हुई है, ठीक। तो यहाँ पे टेंशन 2T थी, तो इसमें भी टेंशन कितनी होगी, 2T होगी, और यहाँ पे भी टेंशन कितनी होगी, 2T होगी। यहाँ पे 2T थी तो यहाँ पे हो जाएगी आपकी 4T, यहाँ पे 4T थी तो यहाँ पे भी 4T, तो ये हो गया आपका 8T। यहाँ पे 4T थी तो दोनों साइड क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, तो 4T का हाफ कितना होगा, 2T, और इसमें भी कितना हो जाएगा, 2T। इसमें 2T थी तो वही डिवाइड होगी अगेन, T और T, ठीक। अब यहाँ पे आप क्या करना है, फर्स्ट स्टेप जो फॉलो करना होता है वो क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करने होते हैं। तो सबसे पहले अपन इनको किस में ऐड कर लेते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड कर लेते हैं। जब इन स्प्रिंग्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करेंगे तो कुछ
इस तरीके से आपकी स्प्रिंग्स बन जाएंगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ये आपका ब्लॉक है मास एम का। अगले पेज पे चलते हैं, वहाँ पे के इक्विवेलेंट निकालते हैं। चलो पीछे वाले पे निकाल लेते हैं, यहाँ पे के इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं कहीं पेज पे। तो के इक्विवेलेंट फॉर द फर्स्ट स्प्रिंग कैसे निकालोगे, वही टेंशन ऑन ब्लॉक। तो ब्लॉक पे टेंशन कितनी है, यहाँ पे कितनी है आपकी 2T, और यहाँ पे कितनी है T, तो टोटल तो कितनी होगी आपकी 3T। फर्स्ट स्प्रिंग पे टेंशन कितनी है आपकी 8T का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट स्प्रिंग का के इक्विवेलेंट। इस तरीके से आपको क्या करना है, हर स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट जो के इक्विवेलेंट अपन कैलकुलेट करते हैं वो कैलकुलेट करना और टाइम पीरियड में पुट कर देना है। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। अगले लेक्चर में अपन इसके बारे में डिटेल डिस्कशन कर लेंगे।